बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। माशाअल्लाह गुलदस्ता कारवाने दावत इस्लाह, नाम भी माशाअल्लाह बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा। यानी कि थोड़े जी देर तो ये प्रोग्राम मौलाना इनाम रहमान आसिफ साहब उन्होंने की सादत के नाल ही गलबन मेरा शुरू होया। तो ये बहुत बड़ी सादत है साढ़े सारिਆਂ वास्ते, बड़ी खुशकिस्मती खुश नसीबी कि इस गए गुजरे दौर के अंदर जो पुरफितन दौर के खुतबा हजरात अपनी अपनी जगह पर अल्लाह के घरां अंदर कोई मस्जिद अंदर कोई मदरसे अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उस तो हट के भी यानी कि दावत व तबलीग का प्रोग्राम जोड़ा जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम वाला मिशन है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वाला मिशन, नेक लोगों वाला मिशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी दावत भी दावत हक है, कुरान हदीस की दावत है, कुरान सुन्नत की दावत है। इस बात पर फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो अंबिया अलैहिस्सलाम का मिशन है उस वास्ते अल्लाह ने साडा भी चुनाव कर लिया, सानू भी चुन लिया उस मिशन वास्ते। बाज़ दफ़ा यानी कि मजबूरियाँ भी होंदियां ने, बंदा भुल भी जाता। 28 तारीख को प्रोग्राम आप साहब को गलबन मेरा ही से, तो हमने फ़ोन भी किया, लेकिन मैं उस दिन इतने है भी नहीं सा, तो मैंने भी याद को नहीं रहा, इन्हें भी कोई याद करवाया कि तुम अज मेरे को आना। तो 28 तारीख मैं रात में समझी। तो इस मामले यानी कि सुस्ती कुताही तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बशरी तकाजे के पेश नज़र सुस्ती कुताही गफलत जी है वो हो ही जाती है, ना करन की वजह तो भी यानी कि हो जाती। और जो कि मैसेज व्हाट्सएप पर चलते हैं वो अंदर भी असी सारे ही बड़ी सुस्ती कुताही का मुजाहरा करने। हाफ साहब बड़े इनाम रहमान साहब बड़े प्यार और मुहब्बत के नाल ये तो डील करते रहते हैं, और बाद दफ़ा फिर बशरी तकाजे के पेश नज़र गुस्सा आ जाता। मैं पिछले जे इन्होंने कुछ मैसेज सुने तो कुछ ना वो थोड़े जे यानी कि दिल बर्दाश्त आ जाए सन, तो वो फिर मैं इन्होंने वही आख्या भी नहीं, इंज नहीं, ये सब कुछ बर्दाश्त करना, क्योंकि साडा मिशन अंबिया अलैहिस्सलाम वाला। तो असी अगर थोड़ा जहा सोचिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस कदर ये चीज़ां बर्दाश्त कीतियां ने, उन्होंने मत्था तो कुफार मुशरकीन दे नाल सी, लेकिन ये तो साढ़े सारे भाई ने मोमन मुसलमान, इन्हां दा ज़्यादा बर्दाश्त करना बनता साढ़े वास्ते। कोई भी मामला हो गया यानी कि चूँकि अमीर नायब अमीर दोनों साढ़े माशाअल्लाह भाई ने, दिल अहमद साहब एक भाई की हैसियत नाल ने, ये बेटे की हैसियत नाल ने, पुत्रा की हैसियत नाल ने, तो एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना ये बहुत बड़ा। लेकिन साढ़े अंदर खास तौर पर उलमा के अंदर ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सुस्ती कुताही वाले गफलत वाले। असी भी इसके अंदर शामिल। अल्लाह ताला के ये भी दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन ये साड़ियाँ सुस्तियाँ कुताहियाँ जो गफलत है अपनी रहमत के नाल ख़त्म कर दे, ताकि अगर सानू किसी जगह पर अल्लाह ताला नहीं बुलाना ना दरस वास्ते, कुरान हदीस की दावत वास्ते, तो उत्थे असी अल्लाह की तौफीक नाल उसकी रहमत के नाल ज़रूर पहुँचीए, ताकि जो अगले मेज़बान ने वो कोई तंगी महसूस ना करन, या फिर उन्होंने कोई बंदा ये ना आखे। क्योंकि फिर जिस वक्त किसी जगह पर कोई प्रोग्राम हो ना, छोटा हो बड़ा हो, अगर खतीब जिसका दरस है तकरीर है, अगर वो वक्त पर भी ना पहुँच सके फिर भी बड़ियाँ गल्लां कर दे। मौलाना मंजूर साहब मेरे बड़े प्यारे वो भाई ने, मैं किला जदार सिंह पढ़ता सा पहली क्लास तो उदों वो भूमे खतीब सन कोमाबाट, तो बिल्कुल यही तस्वीर से, बिल्कुल यही तस्वीर से माशाअल्लाह। तो उत्थे किला जदार सिंह जामिया रहमानिया वालेकुम सलाम उन्हों का आना जाना, वो यानी कि तकरीर करके जो रात को आते सन वापस फिर उत्थे किला जदार सिंह जामिया रहमानिया ठहरते सन, और जोड़ा मेरा कमरा से उत्थे ही उन्होंने स्टे होंदा, उत्थे ही सौंदे सन आके। एक होर नाल साथी होंदे सन अपना भरोखे चीमिया के वजीराबाद चो अख्तर चीमा साहब, तो माशाअल्लाह वो फिर कई गल्लां सुनाते होंदे सन, यानी कि इस हवाले नाल ही कि फलानी जगह तो गए उत्थे इंज होया, फलानी जगह तो गए उत्थे इंज होया। वो एक जगह तो ना असी गए उदों उन्होंने गड्डी नवी नवी मिली सियालकोटों, तो वो इत्थे आ गए मांगट, इत्थे आए उन्होंने नाल मौलाना नसरुल्लाह साहब है कोल पिपल वाले रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन्होंने बख्शिश फरमाया अपनी जवारे रहमत अता, उन्होंने नाल बिठाया। इत्थे साढ़े साथी सन भोमाबाड़ के इकबाल गुजर रहमत अल्लाह, बहुत ही प्यारे साथी सन, वो इत्थे खतीब सन, तो मेरे नाल ही पढ़ते सन किले। फिर मैं इत्थे मांगट आ गया पढ़ाई के दौरान, यानी कि छठी क्लास से मेरी, उन्होंने मैं इत्थे खतीब लवाता, इत्थे एक ही कमरा से, तो वो फिर अपना हाफसाबाद उन्होंने दाखिल करवाया, उत्थे पढ़न जाते रहे, साइकिल से लत्तों कुछ मजदूर सन। मौलाना साहब ने इन्होंने भी नाल इत्थों पाया, मैनू पिंडों पाया, मौलाना रसूलुल्लाह साहब ने पाया, तो उन्होंने तकरीर से उस दिन सियालकोट यानी कि बार्डर के उत्ते पिंड से आखिरी पिंड, वो एक कमरे च ना आराम पे करते सन,
ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਉਲਮਾ ਹੈ ਸਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਗਏ, ਵੇਖੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਜਾਗੋ ਮੀਟੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਸੂਸਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਹਾਂ, ਮਦਰਸ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਂਝ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਲਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम रहमतुल्लाह। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਾਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह बहुत बर्दाश्त है। वालेकुम अस्सलाम। होनी चाहिए। अगर मैसेज के अंदर भी तबीयत अल्लाह ताला ने लहदा बनाई ने, कोई साथी कोई थोड़ा जहा यानी कि उखड़ी पुखड़ी भी गल करदा, उन्होंने बर्दाश्त करनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता।